हेलो, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शानदार नया चाइनीज ड्रामा फिल्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो। कहानी का आगाज होता है सू चैंग नामी एक लड़की से। उसके कमरे में खेलों के बहुत सारे मेडल सजे होते हैं। सू चैंग तैयार होकर बस में सवार हो जाती है, जहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे एक लड़का छेड़ रहा होता है। सू चैंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो लड़के के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जब लड़का सू चैंग को देखता है तो वो खौफ की वजह से शिवर करना शुरू हो जाता है, क्योंकि सू चैंग का फेस बार बार चेंज हो रहा था, कभी लड़के का कभी बूढ़े का, और फिर उसका चेहरा शेर में बदल जाता है, जिसे देखकर लड़के की पैंट खौफ से गीली हो जाती है। सू चैंग बचपन से ही एथलीट जैसी ताकत रखती थी। वो आम लड़कियों की तरह नर्मो नाजुक होने की बजाय मर्दाना ताकत रखती थी, क्योंकि कुदरत ने उसे ऐसे ही बनाया था, जिसे बढ़ावा उसके फादर ने दिया था। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिससे सू चैंग को शिद्दत से एहसास होता है कि काश ताकतवर होने की बजाय वो खूबसूरत होती। इसके लिए डायरेक्टर हमें 3 महीने पीछे ले जाता है, जहाँ एक चार्मिंग और हैंडसम लड़का तांग शी अपने दोस्तों के साथ टेनिस कोर्ट में टेनिस खेल रहा होता है। तीनों दोस्त अपनी नई कॉस्मेटिक कंपनी के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में स्टाफ को हायर करने बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त कहता है कि मार्केटिंग में खूबसूरत लड़कियां भर्ती करना जरूरी है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। तांगशी उसकी मुखालफत करता है और कहता है कि सलाहियत खूबसूरती से ज्यादा अहम है। इत्तेफाक से सू चैंग उसी वंडाई कॉस्मेटिक्स कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचती है, जहां उससे ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आए थे। बदकिस्मती से सू चैंग के रिटन टेस्ट में मार्क्स भी बाकी 2 कैंडिडेट से थोड़े कम थे और सू चैंग दिखने में भी अपीलिंग और अट्रैक्टिव नहीं थी, जिस वजह से वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती है। इंटरव्यूअर सरगोशी करते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। कामी का गुस्सा सू चैंग इंटरव्यूअर पर ऐसे निकालती है कि वो उसके करीब जाकर एक हाथ से सेब को तोड़ देती है और इंटरव्यू को कहती है कि तुम फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे मुंह की बदबू ठीक हो जाए। इंटरव्यूअर मुंह की बदबू का तो गुस्सा नहीं करता, अलबत्ता उसके हाथ से सेब तोड़ने के टैलेंट पर काफी हैरान होता है। मायूस सू चैंग बाहर पार्क में आकर बैठ जाती है, जहाँ दूसरे बेंच पर बैठे लड़के के साथ अपना दुख बांटना शुरू कर देती है। लेकिन उस लड़के ने हेडफोन्स लगा रखे थे और वो थोड़ी देर बाद ही उठकर जा चुका था। दरअसल ये तांगशी था, सू चैंग का स्कूल क्रश। लेकिन दोनों एक दूसरे की शक्ल देखे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान सू चैंग को फोन पर स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट की रीयूनियन पार्टी का इन्विटेशन मिलता है। सू चैंग घर आती है तो अपनी बड़ी बहन को रीयूनियन पार्टी का बताकर साथ चलने का कहती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन ये कहकर इनकार कर देती है कि एक वकील का वहाँ पर क्या काम। सू चैंग की बड़ी बहन उसे तंज करती है कि मेरा तुम्हारी तरह कोई स्कूल क्रश तो है नहीं जिसे चोरी छुपे मैं वहाँ देखने जाऊँ। मैंने तो अब तक पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड्स बनाकर छोड़ भी दिए हैं, लेकिन तुम अभी तक उस स्कूल क्रश से इजहार मोहब्बत न कर सकी। अगले सीन में सू चैंग की मॉम अपनी बड़ी बेटी के रूम में आकर उसे गर्म लहाफ लेने का कहती है और नसीहत करती है कि अपनी छोटी बहन सू चैंग को भी थोड़ा लड़कियों की तरह बनना संवरना और बॉयफ्रेंड बनाना सिखाओ, ताकि वो अपनी जिंदगी के बारे में तो कोई फैसला करे। लेकिन मॉम नहीं जानती थी कि बड़ी बेटी की जगह सू चैंग लेटी हुई है और उसने वो सारी बातें सुन ली हैं। अगले रोज सू चैंग की दोस्त उसे बोल्ड और मॉडर्न ड्रेसिंग करवा कर यूनियन पार्टी में ले जाती है, जहाँ सू चैंग एक स्टूडेंट की कार्टन उठाने में मदद करती है। सब स्टूडेंट्स उसकी एथलेटिक स्ट्रेंथ को देखकर उसे पहचान लेते हैं और उससे उसके करियर के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। सू चैंग कॉन्फिडेंस लूज कर देती है और झूठ बोलती है कि वो वेंडाई कंपनी की मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब कर रही है। उसी टाइम सू चैंग की एक सीनियर स्कूलमेट उसका तारुफ अपने दोस्त से करवाती है, जो कि वेंडाई में जॉब कर रहा होता है। सू चैंग झूठ पकड़े जाने पर क्लियर करती है कि अभी वो इंटरव्यू देकर आई है और जवाब का इंतजार कर रही है। सू चैंग सबकी तवज्जो का मरकज तब बनती है जब वो नहाए स्किलफुली ड्रिंक की बोतल का कैप अपने हाथ से इजीली उतार देती है। सब ओल्ड स्टूडेंट्स उससे अपनी ड्रिंक्स खिलवाना शुरू कर देते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और फिर वो आता है जिसको देखने के लिए सू चैंग खास तौर पर उस पार्टी में आई थी। हाँ जी, तांगशी भी उससे बॉटल ओपन करवाने के लिए आता है, लेकिन बॉटल खोलते हुए वो उछलकर सू चैंग के फेस पर गिर जाती है और उसका सारा मेकअप फैल जाता है, जिसे देखकर तांगशी उसके करीब आकर कहता है कि तुम बहुत बदसूरत लग रही हो। तांगशी के इस फिक्रे ने सू चैंग को इतना हर्ट किया कि वो पार्टी छोड़कर बाहर भाग आती है और घर का रुख करती है। घर की तरफ जाते हुए रास्ते में उसका गुजर एक फुटपाथ से होता है, जहाँ एक बड़ी उम्र की गरीब औरत फूल बेच रही होती है। सू चैंग उससे सारे फूल खरीद लेती है, जिसके बदले वो औरत खुश होकर सू चैंग को एक कंगन देती है। सू चैंग शुक्रिया अदा करके ट्रेन पर बोझल दिल के साथ बैठी सफर कर रही होती है कि सू चैंग के हाथ में पहना हुआ फिल्टर ग्लो करना शुरू कर देता है और सू चैंग एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है। इसी के साथ फिल्टर ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड का इख्तिताम होता है। आपको इस ड्रामे में कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।